है। और दिल्ली का पोल्यूशन जो आज सबसे बड़ा सुर्खियों में है, पिछले 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने इस बीमारी को रखा, उससे पहले कांग्रेस ने 15 साल तक कोई नहीं कर पाए। अब देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हम भूल जाते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज 350 AQI है, लेकिन पिछले साल आज ही के दिन 450 AQI था। कल जो आने वाला है 18 तारीख को, पिछले साल 439 AQI था, उससे अगले दिन भी 450 के रहे थे। मतलब अगली 27 तारीख तक अगर मैं बात करूं तो पिछले इंडेक्स में 450 के इंडेक्स में ही रहा है। लेकिन हम उसको हर सूरत में कम करने के लिए इतने स्टेप्स उठाए हैं, चाहे ईवी व्हीकल्स को लेके आना हो। मैं वही कहने वाला था, क्योंकि 350 का आंकड़ा हाँ बेहतर है 450 से सिरसा साहब, मगर फिर भी अनहेल्दी है। तो ये 350 को आप कैसे अधिक और घटाएंगे और शीघ्र गति से घटाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि 11 और साल लग जाएं। देखिए, जब आप भी टीवी चैनल चलाकर लाए होंगे तो एक ही दिन के अंदर आपके सारे सब्सक्राइबर नहीं बने होंगे, टाइम लगा होगा ना। हाँ, लेकिन आपने मेहनत की और आपने टीवी को यहां पर ला दिया कि आज हम आपके चैनल पर बोलने के लिए आ रहे हैं, हमसे बड़े देश के नेता बोलकर जा रहे हैं, ये आपकी हिम्मत है। इसी तरह हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया तीनों प्रॉब्लम का हल, सोल्यूशन। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, ये पहले आपको मानना पड़ेगा। मैं जब भी टीवी पे जाता हूं, मेरा पहला सवाल ये होता है, मेरा आपसे भी सवाल है, और ये जो हम बात कर रहे हैं वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। पहले बताइए, पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था या नहीं था? नहीं, आप हमसे सवाल पूछते तो हमें भी तो हक होना चाहिए, चाहे एक पूछने का ही हो 10 के मुकाबले। अगर आपने कहा कि आज 450 था पिछले साल, तो हाँ बेहतर तो हुआ। तो ये इंडेक्स में है, तो हम ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक दिन में खत्म हो सकता है। तो क्या करना कूड़ा खत्म करने के लिए पोल्यूशन को? 4 चीजों का पोल्यूशन है दिल्ली में। व्हीकलर पोल्यूशन है दिल्ली में, कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है डस्ट का दिल्ली में, इंडस्ट्री पोल्यूशन है दिल्ली में, और चौथा जो कूड़ा का हमारा वेस्ट का पोल्यूशन है। इन चारों के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हीकलर पोल्यूशन के लिए जैसे मैंने बताया कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी पे लेके आ रहे हैं, सारी गाड़ियों के नॉर्म्स को फिक्स करके दिल्ली के अंदर बाहर स्टेज 6 की गाड़ियां ही रजिस्टर हो पाए, इसके लिए जो काम कर रखा है उसको और मुस्तैदी से करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इतना ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं कि हर किसी को अच्छा लगे गाड़ी खरीदना। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है और बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कई सालों को मिलाकर 3.5 लाख गाड़ियां दिल्ली में ईवी रजिस्टर हुई थी, लेकिन 10 महीनों के अंदर अंदर 4.5 लाख गाड़ियां ईवी की दिल्ली में रजिस्टर हुई हैं। ये दिल्ली के लोगों में बदलाव लाने में कामयाब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते। दिल्ली के कूड़े को हटाने के लिए दिल्ली के अंदर एक भी टन कूड़ा ना रहे, एक भी जगह पे कूड़ा ना रहे, ये एमसीडी से काम कर रहे हैं। एमसीडी को पिछली सरकारें पैसा देने से इनकार करती थी, झगड़ते थे। हमने पिछली सरकारें 8,000 करोड़ रुपए देती थी, 7800 करोड़ रुपया, इनफैक्ट 7,800 करोड़ रुपया। हमने आते ही तय किया 10,000 करोड़ रुपया आपको देंगे, 2200 करोड़ रुपया फालतू देंगे, 300 करोड़ रुपया हम उनको हर साल का कूड़ा उठाने के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 500 करोड़ रुपया उनको वन टाइम उनकी और हेल्प करी ताकि कूड़े को खत्म किया जा सके। बायो माइनिंग को हमने बढ़ाकर 20,000 से 35,000 मैट्रिक टन पर लेके आए हैं, जो कि अपने आप में 2.25 गुना है। हमने हर फील्ड के अंदर एक्सेल किया है। यही कारण है कि पिछले एक साल के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 2024 में जितने साफ दिन रहे थे उसके मुकाबले आज जब हम बात कर रहे हैं तो 37 दिन फालतू हमारे साफ अभी तक रहे हैं। और शायद इस हफ्ते की भी बड़ी खबर यह थी कि आपने शायद एक और नियम आप लागू करने वाले हैं, पीयूसी का। हमने सख्ती से इसलिए करने को, हम चाहते नहीं है दिल्ली के लोगों को तकलीफ, हम चाहते हैं कि हम तकलीफ लेके दिल्ली का पोल्यूशन साफ करें, लेकिन कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म जो काम कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम के लिए एक्सट्रीम स्टेप हमें लेना पड़ा कि जिनके पास, मैं अभी आपको भी बताता हूं कि कुछ लोग यहां भी बैठे भी अवगत करा देते हैं। हाँ, तो ये पीयूसीसी जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट सबके लिए लेना जरूरी है। कल से ये लागू होगा कि जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो कि कंप्लाइंट नहीं कर रहा होगा पोल्यूशन को, उसको कल तेल नहीं मिलेगा। जब तक अपना पोल्यूशन ठीक नहीं कराएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों के ऊपर ये ऑर्डर पास किया मगर ये बहुत अच्छा ऑर्डर है और अच्छा कदम है, जैसे आप कह रहे हैं एक्सट्रीम स्टेप है मगर जरूरी है। मगर इसका इंप्लीमेंटेशन अब कैसे होगा? 100% क्योंकि ऑर्डर इज वेरी गुड बट इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। जी मैं बताता हूँ, हमारे आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए कि कभी अभी ये टीवी चैनल एक माध्यम होता है, जब आप लोग हमसे बात करते हो तभी लोगों तक बात पहुंचती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर हमने सभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर कैमरे लगा रखे हैं, एएनपीआर लगे हैं। वो कैमरा जैसे आप गाड़ी अपनी लेके जाते हैं, आपने नोटिस नहीं कभी लिया होगा, लेकिन अब आज के बाद ध्यान लेंगे, और जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं उनको तो ज्यादा ध्यान आ जाएगा कि जब आप वहां जाएंगे तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट HSP जो है वो नंबर प्लेट को रीड करता है।
जैसे रीड करता है उसमें सारा डेटा आ जाता है। द मोमेंट उसमें डेटा आएगा कि इसका पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वहां पे शोर मचा देगा उसी टाइम मशीन, और उसको नहीं मिलेगा। और उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जहां हमारी दिल्ली के सरकार के लोग रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वहीं दिल्ली पुलिस के सीपी साहब के साथ अब बैठक करके तय किया है कि एक एक लोग उनके भी वहां पे रहेंगे ताकि इसकी कंप्लायंस हो सके। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर अब के टाइम पे कंस्ट्रक्शन बैन है, इसलिए दिल्ली के बाहर से जो मदरपुर आता है, जो रेता आता है, उसके ऊपर बैन कंप्लीट लगाया गया। कोई भी गाड़ी बाहर से अगर रेता मदरपुर लेके आएगी, जो कि बहुत बड़ा कारण बनता है पोल्यूशन का, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी बड़ी बात, दिल्ली के बाहर से आने वाली जो भी बाहर दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ी, नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल, जो गाड़ी दिल्ली में नहीं रजिस्टर हुई, दिल्ली के बाहर की किसी भी स्टेट की गाड़ी अगर दिल्ली में आएगी, वो गाड़ी कल से भारत स्टेज 6 कंप्लायंट होनी चाहिए। अगर भारत स्टेज 6 कंप्लायंट नहीं होगी तो दिल्ली की किसी भी स्टेट की गाड़ी दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएगी। दिल्ली में आप आओ, साफ सुथरी गाड़ी में आओ, अपना पोल्यूशन मत कमाओ और वापस चले जाओ तो बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली में आओ और पोल्यूशन साथ में लेके आओ तो दिल्ली में आपकी एंट्री नहीं होगी। और ताना नहीं लगा रहे। एक और इनोवेटिव स्टेप जिसको आप इस साल लेकर आए थे वो क्लाउड सीडिंग का था जी, बट लेके आए कहीं ना कहीं अभी भी है। अभी भी है। हाँ। वही मैं कहने वाला था कि क्या क्लाउड सीडिंग दोबारा अटेम्प्ट किया जाएगा जब परिस्थिति बने? जी देखिए, मेरे को तो बड़ा दुख और खेद है, 10 साल तक आम आदमी पार्टी कहती रही हम करेंगे करेंगे करेंगे, और हमने तो करके दिखाया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज आपको मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप दिल्ली के लोग सुन रहे हो, दिल्ली के अंदर पहले एक एयरक्राफ्ट को अरेंज करना, फिर उसको मॉडिफाई करना। ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग कोई जहाज में से पत्ते फेंकते हैं, उसके ऊपर इक्विपमेंट लगते हैं, उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करा के फिर उसकी परमिशन लेनी, परमिशन लेके फिर दिल्ली के अंदर उड़ाने की परमिशन लेनी। ऐसी कितनी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। ये सारा कुछ हमने आईआईटी कानपुर के साथ किया, और मुझे फक्र हुआ उस दिन जिस दिन आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने टीवी पे आके कहा कि हम पुरानी सरकार के पास जाके रोज दरवाजा खटखटाते थे, उन्होंने कभी हमारी बात नहीं सुनी। जब हमें पता लगा सिरसा जी, हम सिरसा जी के पास गए, उन्होंने घंटों के अंदर हमें सारी परमिशन लाके दी। क्या आईआईटी कानपुर जो काम कर रही है, अगर वो काम कर रहे तो आप उनको भी फेलियर बताएंगे? क्योंकि आपकी खुद की सोच इतनी छोटी है। और हमसे पूछते हैं कि क्लाउड सीडिंग कब होगी, बरसात क्यों नहीं करा रहे? अरे भाई, मैंने उन अनपढ़ों को बताने की कोशिश की है कि क्लाउड सीडिंग में 2 वर्ड हैं। क्या क्या है बताएं जी। तो क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है? पहले क्लाउड होगा तो सीडिंग होगी। अब मैं उनको कैसे बताऊं ये बात कि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा, बिना क्लाउड के कह रहे सीडिंग कर दो, मैं उनको क्या समझाऊं? इसलिए बिल्कुल नहीं, लेके नहीं आए थे, आज भी है। जब क्लाउड होंगे तो सीडिंग भी होगी, और सीडिंग भी होगी तो हम दिल्ली के लोग कहते हैं बरसात भी होगी, और बरसात होगी तो पोल्यूशन भी कम करके